नमस्कार दोस्तों। हमने अगली सभ्यता लेकर आए हैं जिसका नाम है आयड़ सभ्यता। दोस्तों, जो ये आयड़ सभ्यता है ये उदयपुर ज़िले में स्थित है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीके सुरेश चौधरी चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को भी दबाएं। पसंद आए तो थंबनेल का चिन्ह भी दबाएं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आयड़ सभ्यता की। देखो दोस्तों, आयड़ जो सभ्यता है, इस आयड़ सभ्यता का जो अर्थ होता है, ये अर्थ होता है मृतकों का टीला। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इस सभ्यता का। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो आयड़ सभ्यता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये होता है मृतकों का टीला। जो ये आयड़ सभ्यता है, इस आयड़ सभ्यता का समय काल क्या है? तो दोस्तों जो समय काल है, इस समय काल है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। यानी कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर ये चली थी कब तक? 1200 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है स्थान, कि ये है कहाँ। तो दोस्तों गांव का नाम है आयड़ गांव। इस आयड़ गांव की जगह आयड़ कस्बा भी आ सकता है। ध्यान रखना, आयड़ कस्बा या आयड़ गांव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है। और नदी के बारे में पूछा जाए तो आपको नदी कौन सी बतानी है? बनास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले इसका उत्खनन करवाया था किसने? करवाया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। और कब करवाया था? 1953 में करवाया था। किसने करवाया था? अक्षय कीर्ति व्यास। दोस्तों इस अक्षय कीर्ति व्यास का नाम एक के व्यास भी आ सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में कई बार अक्षय कीर्ति व्यास की जगह एक के व्यास आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। कब करवाया था? 1953 में। तत्पश्चात उत्खनन करता, उसके बाद में एक बार फिर उत्खनन हुआ और इस उत्खनन का कार्य करवाया था किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने। और इस रतन चंद्र अग्रवाल के बारे में भी कभी भी एग्जाम में कभी भी रतन चंद्र अग्रवाल नहीं लिखा जाता। लगभग एग्जाम में आर.सी. अग्रवाल ही आता है। तो ध्यान रखना, इसका उत्खनन दोबारा किसने करवाया था? आर.सी. अग्रवाल ने। कब करवाया था? 1956 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक बार फिर से इसका उत्खनन कार्य हुआ था, जो बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ था। उसके बाद में ये जो सभ्यता है, मतलब सब लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पे एक सभ्यता है। इससे पहले इतना इसका वो खुलासा नहीं हुआ था। तो 1961 में इसका बहुत ज़्यादा खुलासा हुआ, सर्वाधिक उत्खनन हुआ था। जो सर्वाधिक उत्खनन करता है वो करवाए थे एक विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे जिसका नाम है धीरजलाल सांखड़िया, जिसे कहा जाता है एच.डी. सांखड़िया। क्या कहा जाता है? एच.डी. सांखड़िया। इन्होंने करवाया था। कब करवाया था? 1961 में। कब करवाया था दोस्तों? 1961 में करवाया था। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यह सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है। तो दोस्तों जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आयड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, तो दोस्तों आयड़ जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में प्रश्न पूछे आपको कितने वर्ष पुरानी है, तो आपको बताना है 4000 वर्ष पुरानी है। ऑप्शन में आएगा 2000 वर्ष पुरानी, 3000 वर्ष पुरानी, 4000 वर्ष पुरानी, 5000 वर्ष पुरानी। तो आपको बताना है 4000 वर्ष पुरानी। उसके बाद में आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। आगे है, प्राचीन शिलालेखों से इस सभ्यता का पुराना नाम ताम्रवती मिलता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ताम्रवती सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है। जो ताम्रवती सभ्यता है वो कहा जाता है किसे? आयड़ सभ्यता को। उसके बाद में आगे देखेंगे 11वीं शताब्दी, जो 11वीं शताब्दी है के लगभग इस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका एक और उपनाम है जिसका नाम क्या है? आघाटपुर। फिर उसके बाद में प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ के स्थानीय लोग इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? दुहलकोट या दुवलकोट। दुहलकोट भी, और दोस्तों एक नाम और याद रखना, दुवलकोट। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में आगे देखेंगे, इस सभ्यता में सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं। यानी कि जो ये सभ्यता है इसमें सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसी नाम से इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था? आयड़ सभ्यता। ध्यान रखना दोस्तों, इस सभ्यता को कहते हैं ताम्रवती नगरी।
और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, ताम्रवती जो नगरी है उन सभ्यताओं की जो जननी है, तांबे की जो भी सभ्यता है, ताम्र नगरी सभ्यता, ये तांबे की सभ्यता उन सभ्यताओं की एक जननी है, जो है नीम का थाना तहसील सीकर जिले में स्थित है। उसका नाम है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। अब देखेंगे आगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी विशेषताओं की। अब दोस्तों एक एक विशेषताओं की बात करते हैं। देखो इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता है, यहाँ के लोग कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण किया करते। दोस्तों ये लोग क्या किया करते थे, जो कच्ची ईंटें हैं, इन कच्ची ईंटों के जैसे कोई आजकल तो ईंटें मान लो पकने लग गई, लेकिन पहले क्या किया करते थे, आजकल तो भट्टे वगैरह कई सिस्टम हो गए ईंट पकाने की, फैक्ट्रियाँ वगैरह भी होगी। पहले लोग क्या किया करते थे, जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, उससे ईंट वगैरह बनाया करते। कोई साइज़ नहीं थी इनके पास। बाकी कालीबंगा सभ्यता में तो थी ईंटों की साइज़ 30:15:7.5 ये थी, लेकिन इस सभ्यता में कोई उसका अनुपात नहीं है। तो वो ये लोग क्या किया करते थे, ईंट बनाकर धूप में सुखा दिया करते थे। किस में सुखा दिया करते थे, धूप में। जैसे धूप में ईंट सूख गई, उसके बाद में ये लोग भवनों का निर्माण किया करते थे। फिर दूसरी जो विशेषता है वो है, यहाँ पर संयुक्त परिवार रहने की परंपरा का अनुमान लगाया गया। दोस्तों संयुक्त परिवार का मतलब बड़ा परिवार, 8-10 से मेंबर रह रहे हैं परिवार में, दादा दादी नाना काकी कुकी जो भी मिलके इस परिवार में रहा करते थे। क्योंकि क्या कारण था कि संयुक्त परिवार के प्रमाण मिले हैं। संयुक्त परिवार के प्रमाण इसलिए मिले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ भवनों में, कुछ मकानों में 2 से 3 चूल्हे मिले हैं, 2 से 3 चूल्हे मिले हैं। लेकिन एक मकान ऐसा था जिसमें चूल्हे मिले हैं कितने, 6 चूल्हे मिले हैं। इस वजह से यहाँ की व्यवस्था है जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था मानी जाती है। संयुक्त परिवार के भोजन की व्यवस्था की जाती थी। आप दोस्तों पता ही है भाई, संयुक्त परिवार होगा तो भोजन की व्यवस्था भी संयुक्त परिवार होगी। फिर अगला आता है तीसरे नंबर की विशेषता, यहाँ पर मृत भांड मिट्टी के बर्तन। दोस्तों सबसे मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक और। फिर दोस्तों प्रश्न पूछा गया कई बार कि मर्त भांड होता क्या है। मर्त भांड होता है मिट्टी के बर्तन। अब ये लोग मिट्टी के बर्तन जो मर्त भांड है उनका क्या किया करते थे, उनमें ये लोग रखा करते थे अनाज। यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े मर्त भांड बना लिया करते थे और उनमें क्या रखा करते थे, अनाज रखा करते थे। इन मर्त भांडों को स्थानीय नाम दिया गया है। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो आड़ सभ्यता है उसमें मर्त भांडों को स्थानीय नाम क्या कहा जाता है, गोरे व कोठ या गोरे व कोठे, गोरे व कोठ। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं चौथी विशेषता की, कि चौथी विशेषता क्या बताती है। देखना, ये जो चौथी विशेषता है, यहाँ के लोगों का संबंध ईरान से होने का प्रकट होती है। यानी कि जो लोग ईरानी हैं, ईरानी लोग, इस सभ्यता के बारे में पता चलता है, इनकी यहाँ आसपास की जो सामग्री वगैरह देखकर पता चलता है कि इन लोगों का संबंध जरूर ईरान से होगा। ये लोग जरूर ईरान से आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ईरानी शैली की धूप धानियाँ मिली है। धूप वगैरह हम लोग करते हैं, उस प्रकार के कुछ सिस्टम मिले हैं जिससे इससे पता चलता है कि ये लोग कहाँ के थे, ईरान के। फिर अगली सभ्यता आती है पांचवी सभ्यता। इस सभ्यता से हमें छपाई के ठप्पे, जो हम लोग छपाई करवाते हैं ठप्पों से, वो ठप्पे मिले हैं। चित्रित बर्तन मिले हैं, जैसे कोई भी मटका वगैरह, कोई कटोरी वगैरह हैं, वो चित्रित थे, मतलब उनके ऊपर चित्र लगे हुए थे। एक आटा पीसने की चक्की। दोस्तों आटा पीसने की चक्की जो हाथ से हम लोग घुमा घुमा के पीसा करते थे ना पहले, उस प्रकार की एक चक्की मिली है। इसके अलावा तांबे के उपकरण मिले हैं, तांबे के कोई छोटे मोटे उपकरण मिले हैं। उसके बाद में आती है छठी सभ्यता। यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। ये भी दोस्त मोस्ट क्वेश्चन है कि यहाँ के लोग किससे परिचित थे, कृषि से। और कृषि में दोस्तों कृषि पूछी जाएगी, कौन कौन सी कृषि, तो याद रखना, एक तो है चावल और दूसरी कृषि है ज्वार। तो ज्वार और किससे, चावल से परिचित थे। फिर आता है सातवां, यहाँ के लोग पशु पालन से भी परिचित थे। ये लोग पशु भी रखते थे। दोस्तों कुत्ता हो गया एक, तो एक हाथी हो गया। दोस्तों कुत्ता हो गया, हाथी हो गया। एक और याद रख लेना, ये लोग एक और रखते थे पशु जिसका नाम है गैंडा। गैंडे से भी परिचित थे ये लोग। ठीक है दोस्तों। फिर आठवीं जो विशेषता है इनकी, यहाँ पर
तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। दोस्तों एक मैंने पहले बताया था, देखो यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं। देखो दोस्तों तांबे के उपकरण भी मिले हैं और यहाँ पर तांबे गलाने की क्या मिली है, भट्टियाँ भी मिली हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जो लास्ट जो इसकी विशेषता है वो ये है, यहाँ के लोग मृतकों को, जो इंसान मर जाते थे, उनको कपड़े व आभूषणों के साथ ही गाड़ दिया करते थे। यानी कि जो मृतक होता है उसका गड्ढा वगैरह खोद कर उससे मृतक को जैसे ये यहाँ सुला दिया और मृतक को क्या कर दिया, गाड़ दिया गया, वो भी किसके साथ, कपड़े व आभूषणों के साथ। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी आयड़ सभ्यता। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग अपने इसको सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो पसंद आए तो, और दोस्तों शेयर करना कभी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं हूँ सुरेश चौधरी, जीके सुरेश चौधरी चैनल में फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।